इनकी शिकायत है कि इन्हें जो जिला अलॉट किया गया है उनसे ये संतुष्ट नहीं है। ये कहते हैं कि मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूं और ज़्यादा नंबर होने के कारण मेरा मेरिट जनरल कैटेगरी में बना दिया गया है। ओबीसी का कैंडिडेट को हमसे कम नंबर लेकर उसको अपना जिला अलॉट कर दिया गया है। मेरा अधिक नंबर एवं ओबीसी होने के बावजूद भी अपना जिला नहीं मिला। देखिए, हम लोग का जो क्राइटेरिया है, जब हम लोग टेकअप करते हैं पोस्टिंग के लिए, हम लोग उस कैटेगरी को लेते हैं जो बीपीएससी जिस कैटेगरी में रिजल्ट देता है। आप किसी भी कैटेगरी के मतलब कैंडिडेट हो, बट बीपीएससी जो रिजल्ट देता है उसी कैटेगरी को हम लोग मान के चलते हैं। मैंने जब ये मेरे व्हाट्सएप पे आया था प्रश्न, और जब मैंने व्हाट्सएप में इस मैसेज को देखा तो सबसे मैंने पूछा कि मैंने इसका रिकॉर्ड निकालिया, इसका आवेदन पत्र निकालिए और इसका बीपीएससी का इसका रिजल्ट निकालिए। दोनों मैंने देखा, आज सुबह ही मैंने देखा इसको। उसके बाद मैंने चेक किया कि देखा कि जब इनके रिजल्ट मैंने बीपीएससी से वाला रिजल्ट से देखा तो बीपीएससी ने लिखा है कि इनका कैटेगरी जो भी कह रहे हैं ओबीसी है जो भी है, और लेकिन इनका रिजल्ट उसने जनरल कैटेगरी में डिक्लेयर किया हुआ। तो जब हम लोगों ने पोस्टिंग शुरू किया तो उनको जनरल कैटेगरी का आधार पर मानते हुए हम लोगों ने कर दिया। इनका ये कहना है कि इनको ओबीसी सीट जो है वो मिलनी चाहिए, मतलब इनका मेन क्लेम। देखिए, ओबीसी सीट मान लिया, आपके 50 सीट है। हम लोगों ने प्रेस रिलीज भी दिया हुआ कल ही हम लोगों ने बड़ा प्रेस, सब 50 सीट है और ओबीसी कैंडिडेट में 50 ओबीसी और 30 जनरल में उसने बीपीएससी ने रिजल्ट दिया, हो गया 80। अगर मैं ऊपर से 50 को बताइए ओबीसी में डाल दूं तो जो 30 नीचे वाले जो हैं उनकी तो नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उस कैटेगरी का पद ही नहीं है, उस कैटेगरी पोस्ट ही नहीं है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो कैटेगरी में बीपीएससी रिजल्ट देता है उसी को आधार मान करके पोस्ट देते हैं। और यही विभिन्न मामलों में ऐसा ही निर्णय हुआ है, विभिन्न सर्विसेज में भी ये निर्णय हुआ है जिला अलॉटमेंट का, और बहुत सारे जितने भी रूलिंग्स हैं ये सब इसी आधार पर है। और हमारे डिपार्टमेंट में इसी में जो हम लोग का रूल पोजीशन है उसके आधार पर यही बात निकल आई। और यदि इस कैंडिडेट को कोई और अन्यथा जानकारी हो किसी अन्य नियम कानून की तो जानकारी दे सकते हैं, बट जो स्थापित नियम कानून है उसके बारे में हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज दिया है। और मैं बहुत ही स्पष्ट बोल रहा हूँ कि हम लोग का ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि किसी के साथ अन्याय हो जाए या किसी के साथ पक्षपात हो जाए। हम लोग बहुत फेयर और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हम लोग पूरी सूची पब्लिश करते हैं, कहीं छुपी छुपाई सूची भी नहीं, आप देखिएगा पूरी सूची आ जाती है। इसलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में करते हैं और यह विश्वास आप सभी शिक्षकों को रखना चाहिए कि विभाग आपके मामले में पक्षपात नहीं करेगी और जो स्थापित नियम कानून रूल वैकेंसी पोजीशन है उसके आधार पर जो पॉसिबली अच्छा हो आपके भलाई के लिए वो निर्णय लेगी। आपको कष्ट देने का, मुझे किसी टीचर को कष्ट देने का कोई इच्छा नहीं है और मैं चाहता हूँ खुशी खुशी वो पढ़ाएं।